क्या आज के दौर में भरोसा सबसे खतरनाक जाल बन चुका है? अमरावती का 19 साल का अयान अहमद इसी सवाल को हकीकत में बदल चुका है। वो हकीकत जो सुनने में हर माँ बाप को डरावनी लगेगी। 180 लड़कियां, 350 से ज्यादा वीडियो, अश्लील वीडियो और सिर्फ 19 साल का एक लड़का, ये सुनकर जितना चौंकाने वाला है उतना ही डराने वाला है। लेकिन सच्चाई यहाँ पर ये है कि क्या सिर्फ ये एक लड़के की सनक थी या इसके पीछे कोई कन्वर्जन या बड़ा रैकेट काम कर रहा था जिससे समाज में एक बड़ा हिस्सा लव जिहाद और दूसरा प्रोपेगेंडा कहता। क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि महीनों तक इस लड़के ने हिंदू नाबालिग लड़कियों का भरोसा जीता, उसने उनसे जुड़ा और फिर उनके भरोसे की आड़ में उनकी इज्जत को रिकॉर्ड करता रहा। सब कुछ प्लान के साथ, लड़कियां भी खुश थी, कम से कम वीडियो में ऐसा लग रहा है। किसी सवाल है कि क्या यह खतरनाक नहीं है कि इतने लंबे समय तक 180 लड़कियां, 350 वीडियो, अब सब कुछ कैसे चल रहा? क्या ये चुप्पी खतरनाक है या फिर डर, बदनामी? समाज ने इसे खामोश करके रखा है क्योंकि अक्सर ये तीन चीजें मिलकर बोलने से रोक देती है। और इसलिए कहानी सिर्फ एक आरोपी की नहीं है, उस माहौल की है जहां गलत धीरे धीरे सामान्य लगने लगता है और यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है। सवाल उठता है कि क्या यह पूरा जाल शुरू कहां से हुआ, क्या यह पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय और ये कहानी बड़ी परेशान करने वाली है क्योंकि ये अमरावती की एप्स्टीन फाइल है। अमरावती का प्रतावड़ा और अचलपुर की गलियों से शुरू कहानी आज देश के घर घर में चर्चा का विषय बन गई है। पुलिस की जांच कहती है कि 19 साल का लड़का अयान अहमद इतना शातिर था कि उसने अपने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट को हथियार बना लिया था। वो लड़कियों को निशाना बनाता था जो कोचिंग क्लासेस के लिए घर से बाहर निकलती थी, अपने आप को अमीर दिखाकर इन लड़कियों का भरोसा जीतता, उसके बाद उनसे दोस्ती होती, दोस्ती के बाद प्यार के झूठे जाल में फंसाकर उन्हें वीडियो बनाया जाता और इन वीडियो को बनाने में वन टाइम व्यू का बहुत बड़ा रोल था। इंस्टाग्राम को लेकर स्नैपचैट और बाकी सभी प्लेटफॉर्म पर नाबालिग जो वन टाइम वीडियो बनाकर देती, जिन्हें लगता है कि शायद एक बार के बाद वो गायब हो जाएंगे, तो वो उसे दूसरे फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता था। और पुलिस ने जब इसे पकड़ा तो उसके फ़ोन में लैपटॉप से 350 से अधिक वीडियो मिले, जो दावा किया जा रहा है कि ये लड़कियों की संख्या 180 के पार हो गई है। रिपोर्ट्स कहती है कि इनमें अधिकतर हिंदू नाबालिग लड़कियां हैं। हालांकि आरोपियों ने बाकी समुदाय की लड़कियों को भी निशाना बनाया है, ये भी इन वीडियो से पता लगता है। लेकिन हैरानी ये है कि क्या यह गंदा खेल महीनों से अंधेरे में चल रहा था और इसका खुलासा किसी पुलिस बहादुरी से नहीं बल्कि दो अपराधियों की आपसी रंजिश से हुआ। अयान का उसके दोस्त उजैर से पैसों के लेकर झगड़ा हुआ। उजैर ने सोशल मीडिया पर वीडियो लीक कर दी और जैसे ही वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचे तब जाकर इस डिजिटली नरक की पहली परत सामने आई। जांच में पता चला कि अयान, जिसने दावा किया था कि वो बहुत रईस है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसी झूठी इमेज बनाई थी जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। हाँ, वो लड़कियों को महंगे कैफे ले जाता, उन्हें एहसास कराता कि वो अमीर है, रईस है, और एक बार जब वो लड़कियां उसके चुंगल में फंसती तो उन्हें ब्लैकमेल करने लगता। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये काम एक 19 साल का लड़का 180 लड़कियों के साथ अकेले कर सकता है? अमरावती पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 47 पुलिसकर्मियों को एक स्पेशल टीम बनाई। जांच बताती है कि अयान का तरीका किसी मंझे हुए अपराधी की तरह था। बाकायदा कोचिंग सेंटर के बाहर अपनी बाइक के साथ खड़ा होता, लड़कियों की स्पेशल मीडिया प्रोफाइल चेक करता, उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता। ये कोई अनजाने में नहीं हो रहा था, सब प्लान करके हो रहा था, जिसमें लड़कियों की कमजोरी को पहचान कर उन्हें ब्लैकमेल करता था। उसने अपने फ़ोन में लड़कियों के नाम से अलग अलग फोल्डर्स बना रखे थे जहां लड़कियों का पूरा डेटा सेव हो रहा था। 19 साल की उम्र में अयान एक ऐसा डिजिटल खजाना तैयार कर रहा था जिसे मैनेज करना शायद एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या यह कन्वर्जन रैकेट से जुड़ा हो सकता है? क्योंकि पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में ये पता लग रहा है कि अधिकार मामले हिंदू नाबालिग लड़कियों को लेकर आ रहे हैं। क्या ये सिर्फ वीडियो बनाने का शौक था या इन मासूम लड़कियों को ब्लैकमेल करके किसी एजेंडे की तरफ धकेलने का? पुलिस एक एंगल से जांच कर रही है कि क्या इन वीडियो को डार्क वेब में बेचा जा रहा था, क्या इसके पीछे धर्म परिवर्तन का कोई सिंडिकेट काम कर रहा था। हैरानी है, अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि ये सब कैसे हो रहा है, क्या प्राइवेसी के नाम पर ये सब हुआ? देखिए, ये वही मोड़ है जहां पर अयान ने तकनीक का अपना हथियार बनाया। आजकल के बच्चे स्नैपचैट और टेलीग्राम को सुरक्षित मानते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ पर मैसेज डिलीट हो जाते हैं। अयान ने इसी भरोसे का फायदा उठाया। वो लड़कियों को उन्हीं ऐप्स पर बातें करता कहता जहां उन्हें लगता कि वो सेफ है, जैसे हकीकत में दूसरे डिवाइस में रिकॉर्डिंग टूल्स के उन्हें रिकॉर्ड करता रहा। लड़कियों को लगता कि वो सेफ हैं, वीडियो सुनते और रिकॉर्ड होने के बाद डिलीट हो जाएंगे, फोटो देखने के बाद डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अयान उनके भरोसे को चोट पहुंचाई। सबसे डरावनी बात जो हम बार बार बता रहे हैं
कि मैक्सिमम हिंदू लड़कियां हैं जो उसके दिखावे का शिकार बनी हैं। ये पूरा जाल मासूमियत और कमजोरी को देखकर बिछाया गया था। आरोपी ने लड़की की बेबसी का सौदा किया और तकनीक के जरिए उनकी तबाही का रास्ता तय किया। और सवाल ये है कि क्या तब उन लड़कियों को कभी ये मानसिक शांति मिल पाएगी, क्योंकि इंटरनेट के दुनिया में कहते हैं कि जो एक बार दाग लग गया वो मिटता नहीं है। समाज का डर क्या अपराधियों के लिए ऑक्सीजन है? क्योंकि तकनीक के बाद इस कहानी का एक दुखद पहलू, हमारा समाज भी 180 लड़कियों शिकार हुई लेकिन महीनों तक कोई पुलिस नहीं पहुंच सकी, और इसका जवाब भी उस डर में छिपा है जहां बदनामी को जान से बड़ा माना जाता है। अयान अहमद इसी सामाजिक शर्म को ऑक्सीजन बनाकर जिंदा रख रहा था। वो हर लड़की को धमकी देता और मुंह खोलता कि वीडियो वायरल कर देगा, परिवार को भेज देगा, मैम डैड को भेज देगा। हमारे यहाँ बदनामी आज भी इतनी बड़ी है कि लड़कियां इंसाफ मांगने के बजाय, परिवार को बताने के बजाय चुपचाप अपराध सहन करना सही समझती है। आरोपी इसी डर की फसल को काट रहा था और अपनी ताकत बढ़ा रहा था। ये हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी हार है कि एक अपराधी की पोल तब खुलती है जब उसका आपसी साथी धोखा देता है। शायद हमारी खामोशी ने इन दरिंदों को तत्काल ताकत दे दी है। जब तक पीड़ित को कटघरे में खड़ा करना बंद नहीं किया जाएगा तब तक अयान अहमद जैसे लोग इस खामोशी का फायदा उठाएंगे। हमें यह सोचना होगा कि क्या हमारी इज्जत की परिभाषा इतनी छोटी है कि किसी अपराधी को बचाने का जरिया बन रही है? क्योंकि आरोपी जानता था कि समाज लड़की पर उंगली उठाएगा लेकिन उस पर सवाल नहीं करेगा, और इसीलिए शायद तकनीक और समाज का ये डर एक ऐसा टूल बन गया जो बच्चों को मार दे रहा है। साथ ही टूल वो फोन जो आज दुश्मन बन गया है। माँ बाप बच्चों को फोन देते हैं ताकि दुनिया से जुड़े, लेकिन अमरावती केस ने बताया कि वही फोन उनके लिए सुसाइड नोट बन रहा है। आज माँ बाप ने अपने बच्चों से सवाल पूछना होगा, क्योंकि इस फोन से आप अपने बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, ना कि बर्बादी के लिए। क्योंकि माँ बाप बच्चों को तकनीक तो दे रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें खतरों से लड़ने का हौसला दे पा रहे हैं? वो आज़ादी दे पा रहे हैं जहां डर शर्म के आगे वो उनसे बात कर सके, संवाद कर सके? क्योंकि इसी फ़ोन के जरिए, इसी स्नैपचैट, टेलीग्राम के जरिए इस लड़के ने 19 साल की उम्र में 180 नाबालिग लड़कियों को 350 वीडियो बना दिए। फिलहाल प्रशासन इस आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बुलडोजर और वीडियो बनाने पर चलेगा? क्योंकि 350 इंटरनेट, और बार बार कह रहा हूँ कि इंटरनेट की दुनिया में वीडियो जाने के बाद डिलीट नहीं होते। ना सिर्फ ये उछालावा है, उनसे पीड़ित लड़कियों के लिए असली सज़ा ये नहीं कि अयान पकड़ा गया, बल्कि तमाम ऐसा सज़ा देना चाहिए जो तमाम उम्र कोई भी अपराधी ऐसे डिजिटल दुनिया में अगर अपराध करे तो उसकी रूह कांप जाए एक बार सोच के भी। अयान ने लड़कियों के भविष्य को ऐसी काल कोठरी में डाला है जहां से निकालने का रास्ता तकनीक के पास भी नहीं है। अब सवाल ये है कि आप क्या करेंगे? अमरावती का मामला ऐसी मिस्ट्री है, मिस्ट्री छोड़ा है जहां सोचने पर मजबूर करता है कि अगले पीढ़ी का केस कैसा माहौल दे रहा है। अयान अहमद ने तकनीक से ज़्यादा हमारे और हमारे बच्चों को कम्युनिकेशन गैप का फ़ायदा उठाया। शायद इसीलिए 180 लड़कियाँ और उनका 350 वीडियो। अब देखते हैं इंसाफ तब तक होगा 180 लड़कियों को यकीन दिलाया जाए कि वो पीड़ित हैं, अपराधी नहीं। आपके बच्चों को फ़ोन स्क्रीन जितनी चमकदार दिखती है, आपको भी समझना पड़ेगा कि उसके पीछे का अंधेरा उतना जानलेवा है। समाज को अब पीड़ित की बदनामी के बजाय अपराधी की दरिंदगी पर बात करनी होगी। अमरावती की यह घटना सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, उस खतरे का नाम है जो आपके स्मार्टफोन के जरिए घर पहुंचा है। इसीलिए समय आ गया है कि हम और आप चुप्पी तोड़े, वरना खामोशी की कीमत हमारी आने वाली पीढ़ियां चुकाएंगी। ये मामला गिरफ्तारी पे खत्म नहीं होना चाहिए, एक नए सिरे से इसकी शुरुआत होनी चाहिए जहां बिना डर के बेटियां अपने दिल की बात रख सकें, और शायद तभी ऐसी घटनाओं के होने के बाद वो पीड़ित बनकर नहीं रहेंगी, अपराधी बेखौफ नहीं रहेंगे, और वो अपने परिवार से बताएंगे कि अपराधी की एक ऐसी सज़ा मिली जिसके बाद शायद वो किसी और के साथ ऐसा करने की हिमाकत ना करें। बाकी स्टे अलर्ट, अगर आप अपने बच्चों को फ़ोन दे रहे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि आपकी लापरवाही उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। और अगर आप बच्चे हैं तो ध्यान रखिए, स्नैपचैट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सेफ कुछ भी नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप यहाँ सेफ़ हैं तो नहीं, आप बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हैं, और ज़रूरी यही है कि अपना सावधानी बरतें। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर